चलिए अगला चैप्टर है जीव विज्ञान। ठीक है, जीव विज्ञान का प्रथम पेज। चलिए बताना है आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? ठीक, कार्ल लिनियस। चलिए बताना है फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? कार्लोस लिनियस। बताना है कब कार्ल लिनियस ने प्राकृतिक का वर्गीकरण 3 जगतों में नहीं बल्कि 2 जगतों में किया था? 1735 में। 1735। तो वह 2 जगत कौन कौन सा है? पादप जंतु। ठीक, पादप जगत और जंतु जगत। बताना है कार्लोस लिनियस ने अपनी पुस्तक किसमें खनिजों को भी एक अलग वर्ग में रखा था? ठीक, सिस्टमा नेचर। लेकिन आमतौर पर इसे जगत माना जाता है या नहीं? नहीं माना जाता है। बताना वास्तव में प्रकृति के 3 जगतों का वर्गीकरण लिनियस ने नहीं बल्कि किसने प्रस्तावित किया था? अर्नेस्ट हिक्कल ने। तो बताना अर्नेस्ट हिक्कल ने 3 जगत में कब प्रस्तावित किया था? 1866 में। तो बताना वह 3 जगत कौन कौन सा है? ठीक, पादप जगत, जंतु जगत और प्रतिष्ठा जगत। चलिए बताना है परंपरागत द्विजगत वर्गीकरण का स्थान अंततः किसके द्वारा प्रस्तावित 5 जगत प्रणाली ने ले लिया? हिटकर के द्वारा। बताना है कब लिया था? 1969। तो बताना है हिटकर के अनुसार समस्त जीवों को कितने जगत में वर्गीकृत किया गया था? 5 जगत में। वह 5 जगत कौन कौन सा है? ठीक है, मोनेरा, प्रतिष्ठा, पादप, कवक, जंतु। ठीक है, अब बताना है कौन सा जगत में सभी प्रोकैरियोटिक जीव अर्थात जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया तथा आर्की बैक्टीरिया सम्मिलित किए जाते हैं? मोनेरा जगत। बताना है तंतुमय जीवाणु कौन सा जगत के भाग है? मोनेरा जगत। चलिए बताना है कौन सा जगत में विविध प्रकार के एक कोशिकीय प्रायः जलीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए गए हैं? प्रोटिस्टा जगत। बताना पादप एवं जंतु के बीच स्थित युगलिना कौन सा जगत में है? प्रोटिस्टा जगत में। बताना है प्रोटिस्टा जगत 2 प्रकार के जीव पद्धति प्रदर्शित करती है। तो बताना है सूर्य के प्रकाश में क्या होता है? स्वपोषित। ठीक है, सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में क्या होता है? इतर पोषित। तो बताना है सूर्य के प्रकाश में स्वपोषित एवं प्रकाश के अभाव में इतर पोषित कौन सा जगत के अंतर्गत साधारणतः प्रोटोजोआ आते हैं? प्रोटिस्टा जगत। चलिए बताना है कौन सा जगत में प्रायः सभी रंगीन बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक जीव सम्मिलित है? पादप जगत। तो बताना है शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीज पौधे कौन सा जगत का अंग है? पादप जगत। चलिए बताना है कवक को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? फंगी बोला जाता है। बताना है कौन सा जगत में वे यूकैरियोटिक और परपोषित जीवधारी सम्मिलित किए जाते हैं जिसमें अवशोषण द्वारा पोषण होता है? कवक जगत। ठीक है, तो बताना है ये सभी क्या होते हैं? इतरपोषी होते हैं। बताना है ये परजीवी अथवा क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। ठीक है, बताना कवक की कोशिका भित्ति कौन सा नामक जटिल शर्करा की बनी होती है? काइटिन। ठीक है, बताना कौन सा जगत में सभी बहु कोशिकीय जंतु समभोजी यूकैरियोटिक उपभोक्ता जीव सम्मिलित किए जाते हैं? जंतु जगत। बताना है जंतु जगत को और क्या कहते हैं? मेटाजोआ भी कहा जाता है। बताना हाइड्रा,
जेलीफिश, कृमि, सितारा, मछली, सरीसृप, उभयचर, पक्षी तथा स्तनधारी जीव कौन सा जगत के अंग है? जंतु जगत। चलिए बताना है वर्गीकरण की आधारभूत इकाई क्या होता है? जाति। चलिए यहीं तक रहेगा। एक सवाल आप लोग को देते हैं, कमेंट करना है, ठीक है। चलिए बताना है फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है, यानी आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, ठीक है।